दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम। आइए हजरात, इस वक्त में हमारे दरमियान में शहर महाराष्ट्र मुकर्रिर खुसूसी मुफक्किर मिल्लत मोहसिन महाराष्ट्र हजरत मौलाना मुफ्ती हारून साहब नदवी दामद बरकातुहुल आलिया बेशतर खानकाओं से, बेशतर संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपके दरमियान हजरत मौलाना मुफ्ती मौलाना हबीब खान साहब ने बयान की और सब बताया कि हजरत मौलाना मुफ्ती हारून साहब नदवी दामद बरकातुहुल आलिया का कद सियासी मैदान हो, मदारिस का मैदान हो, मकातिब के मैदान हो, तमाम तालीम के मैदानों में उनका कद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अल्लाह दीन दोगनी रात चौगनी तरक्की नसीब फरमाए। मैं तो बस इतना ही कह सकता हूँ कि इंसाफ व मोहब्बत का सामान बनाते हैं, इंसाफ व मोहब्बत का सामान बनाते हैं। हम जिसको बनाते हैं जीशान बनाते हैं। हर मजहब व मिल्लत पर तू जान छिड़कता है, आजा तुझे बस्ती का सुल्तान बनाते हैं। हम हजरत मौलाना मुफ्ती हारून साहब नदवी दामद बरकातुहुल आलिया से दस्त बस्ता दरख्वास्त करते हैं तशरीफ लाए, अपने कीमती खिताब आमते हम तमाम को महसूस फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वक़ाल तआला इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। वक़ाल तआला यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नक लमिनल मुरसलीन। वक़ाल तआला क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। वक्त की ये ज़रूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। मेरे दोस्त इमरान प्रतापगढ़ी और मेरे पार्टी के शरीक सफ़र, उनके इन अशार से मैं अपनी गुफ्तगू, क्योंकि तालीमी जलसा है, मदरसे का जलसा है, दीन दुनिया दोनों की एजुकेशन शिक्षण पर थोड़ी सी रोशनी ज़रूर डालूँगा और उन्हीं के अशार से मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। वक्त की ये ज़रूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब हमारा नहीं है।
वक्त की ये ज़रूरत समझ लो, वक्त की ये ज़रूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है, ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब हमारा नहीं है। अगला शेर देखिए, कितना प्यारा पैगाम कि कुरान का आगाज, कुरान की इब्तिदा जिन संदेश, जिन अहकामात, जिन आदेश, जिन मैसेजेस से हुई है, उसमें सबसे पहला आदेश, संदेश, ऑर्डर और हुक्म अल्लाह का कोई था तो वो इक़रा। तो शायर कहते हैं इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से यारो, जिसके कुरान की हो रही हो, इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से यारो, जिसके कुरान की हो रही हो, कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है, कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है। और अगला शेर देखिए, शायर क्या कहता है, पढ़ने लिखने से सब कुछ बनेगा, पढ़ने लिखने से सब कुछ बनेगा, दौर हाजिर भी और आखिरत भी, पढ़ने लिखने से सब कुछ बनेगा, दौर हाजिर भी और आखिरत भी, कब तलक रोते रोते कहोगे, दौर हाजिर हमारा नहीं है, कब तलक रोते रोते कहोगे, दौर हाजिर हमारा नहीं है। बहुत ही काबिल सद एहतराम स्टेज पर बड़ी तादाद में, दारापुर वालों, ये आपका इखलास है, आपकी मोहब्बत है कि इतनी बड़ी तादाद में आज उलमा स्टेज पर है, तो स्टेज पर जलवा अफरोज उलमाए किराम, ख़ास तौर से उस्ताजुल असातिज़ा और इस इदारे के सरपरस्त हज़रत मौलाना सफदर साहब कासमी, ऐसे ही हमारे बड़े आलिम दीन मुफ्ती अब्दुल वाजिद मुज़ाहिरी, और आज की इस पाकीज़ा और बड़ी मुक़द्दस महफिल के सदर मोहतरम मौलाना उज़ैर साहब, मेरे दोस्त हाफिज़ मुस्तकीम साहब, हाफिज़ रशीद साहब, मौलाना अफजल साहब हुसैनी, मौलाना उमैर साहब आकोला, मौलाना ज़कीउल्लाह साहब, और जिनकी दावत पर मैं यहाँ तक आया, मौलाना सिद्दीक़ शाह साहब, मौलाना मुसद्दिक़ साहब, और मेरे भाई और मेरे शागिर्द अगर कहूँ तो शायद गलत ना होगा, हाफिज़ अब्दुल हन्नान साहब लोहारा, और जिनकी बड़ी प्यारी तकरीर आपने सुनी, एक नौजवान आलिम दीन हज़रत मौलाना हबीब खान साहब अशरफी, और नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, और हो सकता है कि शायद ख़वातीन भी मेरी बातों को सुन रही हो। खैर चलिए, आइए, अब वक्त कम है और इंशाअल्लाह अल्लाह बुलवाएगा। देखो हमारा ईमान है, ज़रा ज़ोर से बोल देना थोड़ा सा, ये ठंडी ठंडी रात है, ये सुहाना मौसम है, अल्लाह अल्लाह करोगे अल्लाह भी बड़ा खुश हो जाएगा। हमारा ईमान है, ज़रा ज़ोर से बोलना। बुलवाने वाली ज़ात किसकी है? ज़ोर से बोलो, अल्लाह की। एक बार और ज़ोर से, बुलवाने वाली ज़ात किसकी है? ज़ोर से बोलो, अल्लाह की। बोलो ज़ोर से, ज़िंदगी किसके हाथ? अल्लाह के। मौत किसके हाथ? अल्लाह के। नफा किसके हाथ? अल्लाह के। नुकसान किसके हाथ? अल्लाह के। नफा किसके हाथ? अल्लाह के। ये हवाएं कौन चलाता है?
अल्लाह ये सर्दियों का मौसम कौन लाता है, अल्लाह ये बारिश ये गर्मी का मौसम कौन लाता है, अल्लाह ये जमीन ये आसमान का पूरा सिस्टम और पूरा निजाम, जरा जोर से बोलना किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। यही तो बात जावेद अख्तर को समझ में नहीं आई क्या भाई? और मदरसा यही तो सिखा रहा है, दावत और तबलीग का पाकीज़ा काम और पाकीज़ा मिशन यही तो सिखा रहा है। चलिए आइए, मैं इंशाल्लाह आगे आऊंगा, लेकिन चलिए आइए मैं यहां से बात शुरू कर रहा हूं कि देखो मेरे यारो, दारापुर वालों, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के मौलाना मुस्तकीम साहब सद्दर साहब, हिंदुस्तान के कई मदारिस के सालाना जलसों में जाना होता है, लेकिन ऐसी अनोखी रिपोर्ट यही सुनने मिलती। और ये कमाल सिर्फ हाफिज सिद्दीक शाह साहब का है। एकदम फाड़े फाड़े, जिसको खानदेशी में कहते हैं एकदम फाड़े फाड़े, ओपन, सारी चीजें आ गई। और मेरे यारो, मैं बात यहीं से शुरू कर रहा हूं कि ये जो चार दीवारी आप देख रहे हो ना, ये मदरसे, ये मकातिब, जहां दीन की तालीम दी जाती है, जहां कुरान की तालीम दी जाती है, जहां अल्लाह रसूल का पैगाम आपकी नस्लों को सिखाया जाता है। आज से तकरीबन 50-55 साल पहले मैं हर प्रोग्राम में यह कहता हूं कि मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना अली मियां नदवी ने कहा था कि मुसलमानों याद रखो, ये मदारिस दीन के, ईमान के, इस्लाम के किले हैं। क्या है, जरा जोर से बोलो? दीन के, इस्लाम के, ईमान के, जोर से बोलो, किले हैं। जैसे किले में हिफाजत होती है ना, जब कोई बादशाह अपनी बस्ती को बसाता था तो पहले ये रिवाज होता था कि वो पूरे गांव को किले में अंदर घेर लेता था और चारों तरफ से फसील और दीवारें बनाता था ताकि कोई दुश्मन उस पर हमला ना कर सके, बस्ती पर चढ़ाव ना कर सके, इसलिए वो किला बनाता था। तो मौलाना अली मियां नदवी कहते थे कि मुसलमानों, एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम अपनी नस्लों का ईमान बचाने के लिए परेशान हो जाओगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हारी नस्लों का ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो उस जमाने में मौलाना अली मियां नदवी ने कहा था कि मुसलमानों, गली गली में मकतब और मदरसे का जाल बिछा देना। क्या कहा था? गली गली में। मौलाना सिद्दीक शाह साहब, मौलाना अली मियां नदवी ने कहा था गली गली में मदरसा खोलना, गली गली में मकतब खोलना। तो उस वक्त ये बात समझ में नहीं आती थी कि भाई गली गली में मदरसा खुलेगा तो झगड़े कितने होंगे। अरे बोलो मुस्तकीम साहब, झगड़े कितने होंगे उस वक्त समझ में नहीं आती थी। लेकिन कसम अल्लाह की, ऐसा लगता है कि ये लोग जो थे ना, ये दूर अंदेश थे। अल्लाह ने इनको बड़ा दूर का इल्म और अकल दिया था। उस जमाने में 50 साल पहले बैठकर उन्होंने कहा था कि मुसलमानों, गली गली मकतब और मदरसा खोलना, तुम्हारी नस्लों का ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। मौलाना ऐसा लगता है सफदर साहब, ऐसा लगता है शायर साहब, बड़ी प्यारी निजामत आपने की। ऐसा लगता है कि शायद वो 50 साल पहले अली मियां साहब ने जो जुमला कहा था वो इसी दौर के बारे में कहा था। मुश्किल हो गया है आज। आप देखें कि ये मासूम छोटे छोटे बच्चे, इनके ईमान पर डाका डाला जा रहा है। यह हमारी औलाद जो हमारी आखिरत की नजात का जरिया बन सकती है, आखिरत में हमें कामयाब करा सकती है, अल्लाह के दरबार में शर्मिंदगी से बचा सकती है। मेरी बहनें भी मेरी बात को सुन रही है, इसलिए मैं उनसे भी कह रहा हूं कि आज हालात ऐसे हो गए हैं कि हम तो गली गली में मकतब नहीं खोल पाए, हम तो गली गली में मदरसा नहीं खोल पाए, लेकिन शैतान ने, बातिल ताकतों ने, अगयार ने, इस्लाम दुश्मन ताकतों ने इतनी मेहनत की कि हम गली गली में मकतब नहीं खोल पाए, मगर शैतानों ने हर घर में अपना मदरसा खोल दिया। आज से 20 साल पहले था, हर घर में मदरसा खोल दिया, और वो था टीवी की शक्ल में। काय की शक्ल में? टीवी बोला मैंने, बीवी नहीं, टीवी की शक्ल। अफसल साहब, तो पहले टीवी की शक्ल में शैतानों के मदरसे बेडरूम तक और हॉल तक पहुंचे थे, और अब तो शैतानों ने इतनी मेहनत की जनाब कि मुफ्ती भी महफूज नहीं, उसके पास भी आईफोन आ गया। नहीं समझे आप?
सही है ना मौलाना? ये मौलाना सज्जाद नुमानी मेरे उस्ताद कहते हैं कि ये हो सकता है कि ये इस दौर का वो दज्जाल तो आएगा जो शक्ल बताई गई, लेकिन ये भी दज्जाली फितनों में से एक खतरनाक फितना है जो मोबाइल की शक्ल में आज हमारे हाथों में आ चुका है। महफूज नहीं है नस्ले, औलाद महफूज नहीं। ये छोटे छोटे मासूम बच्चों का हाल ये हो गया मौलाना कि गुज़िश्ता 3 दिन पहले मैंने सूरत के एक प्रोग्राम में कहा कि इन बच्चों का हाल ये हो गया कि जब तक के इनके हाथ में मोबाइल न दो, आपकी ये औलाद दूध पीने को तैयार नहीं, खाना खाने को तैयार नहीं। आज से 11-12 दिन पहले अब्दुल हन्नान मियां 11-12 दिन पहले एक वीडियो आई, मैं बड़ा खुश हो गया उस वीडियो को देखकर कि एक बड़ा शरीफ बच्चा है, वो सामने बैठा है, माँ उसको खाना खिला रही है। उस वक्त वीडियो वाला सामने से इधर से बना रहा है, पीछे से माँ खाना खिला रही है, लुकमा उसके मुंह में डाल रही है, बच्चा खा रहा है, फौरन लुकमा डाल रही है, बच्चा खा रहा है, फौरन लुकमा डाल रही है, बच्चा खा रहा है। बड़ा अच्छा वीडियो लगा कि वाह भाई, बच्चा इतनी आसानी से माँ खाना खिला रही है और वो खा रहा है। लेकिन कैमरे वाले ने फिर कैमरा घुमाया और सामने लाया कैमरा, यानी बच्चे के पीछे लाया, तो बाद में पता चला कि बच्चा खाना इस शक्ल में खा रहा था कि मां ने अपनी पेशानी पर मोबाइल को बांध लिया था। नहीं समझे आप? और उसमें चल रहा था छोटा भीम और उसको देख रहा था बड़ा भीम। क्या चल रहा था? छोटा भीम और देख रहा था बड़ा भीम। जंगल जंगल पता चला है चड्डी पहन के फूल खेला है, वारे मोगली। ये नस्लों का हाल हो गया। मैं हंसी नहीं, बल्कि मैं बहुत ही अहम बात आपको समझा रहा हूं कि शैतानों ने ऐसा माहौल मुफ्ती के घर में भी बना दिया, आलिम के घर में भी बना दिया, इमाम साहब के घर में भी बना दिया और दावत व तबलीग के अमीर साहब के घर में भी बना दिया। फैक्ट है मौलाना, इनकार नहीं कर सकते। तो ऐसे दौर में अगर आपने बच्चों की दीनी तालीम और दीनी तरबियत का इंतजाम न किया तो याद रखो, फिर पढ़ लिख कर भी हम तो ये कहते हैं, मैं बिल्कुल मेरे हर तालीमी प्रोग्राम में अफजल साहब, मेरे हर प्रोग्राम में रशीद साहब, मैं बिल्कुल खुलकर कहता हूं कि कसम अल्लाह की हम उलमा दुनियावी तालीम के कतअन रत्ती बराबर भी मुखालिफ नहीं है, बिल्कुल मुखालिफ नहीं है। ताज भाई, हमारी तमन्ना सिर्फ इतनी है, हमारी कोशिश सिर्फ इतनी है कि आपकी बेटी डॉक्टर बने, हम मना नहीं करेंगे। आपका बेटा इंजीनियर बने, हम मना नहीं करेंगे। आपका लड़का पुलिस वाला बने, हम मना नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि मेरी कौम का जवान आईपीएस और कलेक्टर बने, आईएएस अफसर बने, आला अधिकारी बने, तहसीलदार बने, कलेक्टर बने, हम चाहेंगे। लेकिन हमारी सिर्फ इतनी तमन्ना है, इन मदारिस और मकातिब की तालीम और कुरानी तालीम के जरिए से और ईमानी तालीम के जरिए से हमारी फिक्र सिर्फ इतनी है कि आपका बेटा, आपकी बेटी डॉक्टर तो बने मगर पहले मुसलमान और मोमिन बने, बस इतनी फिक्र है। क्यों? वरना सिर्फ दुनिया पढ़ेगा ना वो, इंग्लिश पढ़ेगा ना वो, तो फिर जावेद अख्तर बनेगा। क्या बनेगा? अरे बोलो ना यार। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक में आकर पढ़ेगा तो मुफ्ती शमाइल बनेगा। हम ये चाहते हैं, एक कितना बड़ा पढ़ा लिखा, दुनिया उसको एथिस्ट और दहरिये लोग जो है उसको अपना इमाम और अपना बादशाह मानते थे, बड़ा पढ़ा लिखा कि वो उससे बहस करेगा तो कौन? तो पता चला कि मदरसे के 27-28 साल के जवान ने जावेद अख्तर जैसे पढ़े लिखे को चारों खाने चित कर दिया। क्यों? और जरा सोचो कि जावेद अख्तर क्यों बना कि इतना पढ़ लिख कर इतना बड़ा जाहिल कि एक आम आदमी को बात समझ में आ जाती है, आम आदमी को बात समझ में आ जाती है कि भैया छोटी सी 2 व्हीलर
बगैर चलाने वाले की नहीं चलती, छोटी सी 4 व्हीलर बगैर चलाने वाले की नहीं चलता, छोटा सा घर उसका एक जिम्मेदार होता है, छोटा सा खानदान उसका एक जिम्मेदार होता है। ये मदरसा अबू बकर सिद्दीक जिम्मेदार के बगैर नहीं चलेगा। एक मस्जिद के कुछ जिम्मेदार होते हैं जो तय करते हैं मामलात को, उनके बगैर नहीं चलेगा। ये जमीन, ये आसमान, ये छोटी छोटी चीजें बगैर चलाने के वाले की नहीं चलती, 2 व्हीलर बगैर चलाने वाले की नहीं चलती। मगर जावेद अख्तर जैसे बेहतरीन पढ़े लिखे को जब दीन की तालीम, ईमान की, कुरान की, इस्लाम की बुनियादी तालीम न मिले तो फिर पढ़ लिख कर भी पागल को इतनी भी बात समझ में नहीं आती कि जब मामूली सी गाड़ी बगैर चलाने वाले के नहीं चलती तो फिर इतना बड़ा सिस्टम दुनिया का कैसे चल रहा होगा। अरे बोलो, ये देखो, ये आसमान है, ये आसमान है, कितना बड़ा आसमान, और इस आसमान का पैदा करने वाला क्या कहता है कि तुम देखोगे कि इस आसमान के बीच में कोई सुतून नहीं, कोई पिल्लर नहीं, कोई सुतून नहीं। कभी आपने देखा क्या, कभी आपने देखा क्या कि हेलीकॉप्टर या प्लेन जा रहा था तो यह खबर आ गई कि बीच में पिल्लर से टकरा गया? अरे बोलो ना यार। आप 10 बाय 10 का रूम बनाओ, कितने का? 10 बाय 10 का रूम बनाओ, 4 पिल्लर लगते, क्यों? अच्छा, एक भी पिल्लर कमजोर नहीं होना, क्योंकि एक भी गिरा, समझ रहे आप, तो छत गिर जाएगा। तो 10 बाय 10 का रूम आप पिल्लरों के बगैर खड़ा नहीं कर सकते। वो अल्लाह कहता है, ओ मेरे बंदो, वो अल्लाह कहता है कि जरा गौर करो मेरी इन नेमतों पर, कि देखो ये इतना बुलंद बाला आसमान मैंने बगैर सुतून के कैसे खड़ा कर दिया। क्यों? आप देखो, ये सूरज, ये चांद, ये जमीन, ये आसमान, ये बादलों का आना, ये तमाम चीजें अगर ईमान और इस्लाम की तालीम आपकी औलाद को नहीं दी गई ना तो उनके समझ में भी नहीं आएगा कि ये इतना बड़ा सिस्टम कैसे चल रहा है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि दीनी तालीम और मकातिब का क़याम बहुत ज्यादा जरूरी है। आज मदरसा ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से ये मदरसा है। दारापुर वालों, मुझे खुशी है कि जब मैं पहली मर्तबा यहां पर आया था तो उस वक्त सिर्फ 8 बच्चे थे और आज 80 बच्चे हैं। और सिद्दीक शाह साहब ने एकदम डेयरिंग से, टारगेट के साथ में कह दिया कि अगले साल 200 रहेंगे। अब कहां से लाएंगे क्या मालूम, समझ रहे आप? लेकिन कहा ना, हौसला है ना, इसको आबाद करना है, इन 4 दीवारियों को आबाद करना है। लेकिन सवाल ये उठता है मौलाना कि क्या दारापुर के हर घर में 2-3 बच्चे नहीं हैं क्या? अरे बोलो ना। देखो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या खोलापुर के हर घर में 2-3 बच्चे नहीं हैं क्या? है। अरे माशाल्लाह, मुसलमानों के घर में अभी एक के मैं घर में गया तो वहां 7 बच्चे खेल रहे थे। सुभान अल्लाह, बोलो जोर से सुभान अल्लाह। तो मुझे समझा कि ये 3 भाई है तो ये तीनों के होंगे। तो मैंने कहा ये आप तीनों भाइयों के बच्चे हैं? तो उसने मुस्कुराकर बड़े फख्रे अंदाज में कहा, एकदम खुशी में कहा, नहीं मौलाना, 7 मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे मुसलमानों, तुम्हारी तादाद को देखकर एक जहरीली नागिन अमरावती की परेशान है। नहीं समझे आप? खुद तो पैदा नहीं कर पाई और दूसरों को मशवरे, अरे बोलो, दे रही है। तो मुसलमानों, मैं आपसे कहता हूं कि बताओ मुझे, क्या दारापुर में हर घर में 2-3 नहीं खेल रहे? क्या खोलापुर में हर घर में 2-3 नहीं खेल रहे? अरे बोलो ना यार, खेल रहे? क्या दरियापुर में हर घर में 2-3 नहीं खेल रहे? मैं आपसे कहता हूं मौलाना कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के यहां 4 तो आम बात है। मैं आपसे यह कहता हूं, बिल्कुल सादा हिसाब बताता हूं, मैं आपसे कहता हूं 4 बच्चे ना आपको, एक को डॉक्टर बनाओ, एक को इंजीनियर बनाओ, एक को आला अधिकारी बनाओ, 3 हो गए ना, 3 है ना? अब तुम्हारे हिसाब से ये 3 तुमको यहां संभाल लेंगे? नहीं समझे? कहां संभाल लेंगे? हालांकि नहीं संभालते, हम ही संभालते।
लेकिन तुम्हारे हिसाब से कि ये 3 तुमको यहां संभाल लेंगे और एक को हाफिज आलिम बनाओ, भेज दो अबू बकर सिद्दीक में, इंशाअल्लाह हम उसको ऐसा बनाएंगे तो तुमको और तुम्हारी बीवी को आखिरत में संभालेगा। कहो जोर से इंशाअल्लाह। क्योंकि जब आपका बच्चा हाफिज बनेगा, जब आपका बच्चा आलिम बनेगा, तो मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे और आपके लाडले नबी ने कहा है कि जिसका बच्चा हाफिज बनेगा। आज कितने बच्चे हाफिज बन रहे हैं? आज 8 बच्चे को दस्तार दी जाएगी। अकोला के 4 मकतब के बच्चे आए, उनको दस्तार पहनाई जाएगी। ओ दारापुर वालों, आपने कलेक्टर किसी के बच्चे को बनते देखा होगा, पूरा गांव खुशियां मनाता है, पूरा गांव बधाई देता है। अगर किसी का बच्चा IAS पास हो जाए, अरे किसी का बच्चा अगर नीट का एग्जाम पास हो जाए और MBBS में उसका फ्री में एडमिशन हो जाए, पूरा गांव मुबारकबाद देता है। माँ बाप भी खुशी से फूले नहीं समाते। लेकिन सुनो, मैं कसम अल्लाह की खाकर कह रहा हूं कि अगर किसी औरत का बेटा, अगर किसी मर्द का बेटा हाफिज बनता है तो वो सबसे ज्यादा मुबारकबाद के लायक है। क्योंकि अल्लाह ये कहता है कि किसी माँ का लाल हाफिज बना, किसी बाप का लाल हाफिज बना, तो अल्लाह ने अपने नबी के जबान से कहलवाया कि अल्लाह उस हाफिज की माँ और बाप को अल्लाह मुबारकबाद देगा और उसको इज्जतों का नूर का ताज पहनाएगा। अल्लाह कहता है, अल्लाह पहनाएगा। क्यों? हदीस के अल्फाज है। जब भी मदरसे का जलसा होता है, यह हदीस आपको सुनने मिलती होगी। अल्लाह कहता है कि हाफिज जी की मां को और हाफिज जी के बाप को अल्लाह हश्र के मैदान में, उस दिन जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, मां भी अपने बच्चों को एक नेकी देने को तैयार ना होगी, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। कुरान कहता है यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबी, के एक दूसरे से रिश्तेदार भागेंगे, कोई एक नेकी देने को तैयार ना होगा। अल्लाह कहता है कि हाफिज कुरान की मां को नबी ने फरमाया, हाफिज कुरान के बाप को अल्लाह बुलाएगा और अल्लाह नूर के मिंबरों पर बिठाएगा। ये प्यारे नबी के अल्फाज है। और सिर्फ यही नहीं, हदीस में आता है, प्यारे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह हाफिज जी की मां के सर के ऊपर और हाफिज जी के बाप के सर के ऊपर अल्लाह ताज रखेगा। उस ताज की रोशनी, प्यारे नबी ने फरमाया, आफताब व महताब, सूरज और चांद से भी ज्यादा रोशन होगा वो ताज। पूरा दारापुर देखेगा, ताज्जुब करेगा। पूरा दरियापुर देखेगा, ताज्जुब करेगा। पूरा अमरावती देखेगा, ताज्जुब करेगा। पूरी दुनिया देखेगी, ताज्जुब करेगी कि ये कौन लोग हैं जिनको अल्लाह इज्जतों का ताज पहना रहा है। ये कौन लोग हैं कि जिनको अल्लाह ने मिंबरों पर बिठाया है। तो ऐलान होगा कि ये तो दारापुर का किसान है जिसका बेटा हाफिज कुरान है। ये तो अमरावती का किसान है जिसका बेटा हाफिज कुरान है। ये तो खोलापुर का किसान है जिसका बेटा हाफिज कुरान है। ये तो दरियापुर का किसान है जिसका बेटा हाफिज कुरान है। तो मामूली चीज मत समझो अगर आपका बच्चा हाफिज और आलिम बनता है। क्यों? अफसोस ये होता है मौलाना कि हम दुनिया की तालीम से बिल्कुल नहीं मना करते, लेकिन कौम आज तक दीनी तालीम की अहमियत को समझने को तैयार नहीं। सही बात ये है। क्यों? अगर ये कौम इस चीज को समझ ले, कसम अल्लाह की खाकर कह रहा हूं कि हमारे पास में मदरसों में जगह कम पड़ जाएंगी। इतने हैं इनके पास में, जगह कम पड़ जाएगी। अच्छा सब भी मतला कर दो, हम क्या बोल रहे हैं? अरे बोलो ना, एक इसला तेरे खानदान का, तेरे घर का बेटा। मेरा एक भाई है, बड़ा ऑफिसर है, मेरा खुद का सगा भाई। मेरे घर में 11 डॉक्टर है, मुफ्ती भी है, आलिम भी है, वकील भी है, लेकिन 11 डॉक्टर है। तो मेरा एक भाई उसमें ऐसा है, मुस्तकीम साहब, सफदर साहब, उसके चारों बच्चे डॉक्टर है। और वो जो डिग्री लिए हैं उन्होंने, तो एक की डिग्री का एडमिशन फीस जो होती है वो 1.5 करोड़ रुपये। तो 4 के कितने हो गए? अरे बोलो ना यार, 6 CR, 6 करोड़। तो मैं उस मेरे भाई को कभी हंसते हंसते कहता हूं, यह जुमला सुनना, मैं उस भाई को हंसते हंसते कहता हूं कि मेरे भाई, हश्र के मैदान में हाफिज आलिम ही माँ बाप के काम आएंगे। हश्र के मैदान में तू चिल्लाएगा, कहाँ है मेरा डॉक्टर? दिखेगा नहीं डॉक्टर। अरे मैंने 6 करोड़ खर्चा किया था रे तुम पे, काहे रे, इधर तो आओ रे। कोई नहीं देखेगा। क्यों भाई? कोई नहीं देखेगा मेरे यार। हम डॉक्टर बनाने से मना
नहीं कर रहे हैं, हम इंजीनियर बनाने से मना नहीं कर रहे हैं। क्यों? हम तो चाहते हैं कि इस मुल्क की हर तरह से सेवा हो, खिदमत हो, हम ये चाहते हैं। हमारे बच्चे आला अधिकारी बने, हम ये चाहते हैं। हम तो कहते हैं हमें फख्र भी है इस बात पर और घमंड भी है इस बात पर, हमें यकीन भी है इस बात पर कि अगर मुसलमान का बच्चा पुलिस वाला बनेगा तो हमें यकीन है इंशाअल्लाह कि वो 50-100 रुपये के अंदर देश को नहीं बेचेगा। आप देखो रोड पर पुलिस वाले खड़े रहते, ट्रैफिक पुलिस वाले, देश को बेच देते हो, खुद को नहीं। देश को कितने में? अरे बोलो अंदर से 100 खत्म। हमें यकीन है इंशाअल्लाह, हमें यकीन है इंशाअल्लाह कि मुसलमान का बेटा अगर पुलिस वाला बनेगा और उसकी ईमानी, इस्लामी, दीनी तरबियत हुई है तो इंशाअल्लाह वो बेईमानी नहीं करेगा, वो देश की भी ईमानदारी से सुरक्षा करेगा। और हमें यह कहते हुए भी फख्र होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह, मौलाना बड़े गर्व के साथ, फख्र के साथ कह रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे देश की सुरक्षा में बॉर्डर पर बड़ी ईमानदारी के साथ कई सैकड़ों हजारों मुस्लिम फौजी आज भी ईमानदारी के साथ खड़े हैं। और अफसोस होता है कि अक्सर जितने जासूसी में पकड़े जा रहे हैं पाकिस्तान वालों के लिए, तो कोई शर्मा मिल रहा है, तो कोई वर्मा मिल रहा है, तो कोई कर्मा मिल रहा है। हमें यकीन है कि मेरे देश का बेटा मुसलमान अगर दीनी, इस्लामी, ईमानी तालीम और तरबियत के साथ अगर वो बॉर्डर पर जाएगा, डिग्री लेकर फौजी अफसर और आर्मी अफसर बनकर जाएगा तो इंशाअल्लाह वो देश की सुरक्षा को अपना ईमान और धर्म समझेगा। हम चाहते हैं कि आपके बच्चे दुनिया की भी आला तालीम हासिल करें, लेकिन मुसलमानों मैं आपसे कहता हूं कि ये दीन के, ईमान के किले हैं। अल्लाह के वास्ते ये जुमला याद रखो, अल्लाह के वास्ते मैं आपसे कह रहा हूं कि खुदा के वास्ते इन किलों की, इन इदारों की, इन मदारिस की, इन मकातिब की हिफाजत करो, वरना याद रखो गवर्नमेंट तो मक्कार है, गवर्नमेंट तो बदमाश है। क्यों? गवर्नमेंट तो बड़ी मक्कार है। वो कानून ऐसा लाना चाहती है कि आपकी मस्जिदों को हड़प लिया जाए, आपके कब्रिस्तान की औकाफ की जमीनों को हड़प लिया जाए, आपकी ईदगाहों की जमीनों को हड़पा जाए, आपकी मज़ारों की, अल्लाह वालों की छोड़ी हुई खानकाहों की जमीनों को हड़पा जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि आज भी ये मदारिस आपको पुकार रहे हैं, इनका ख्याल रखना, वरना गलत निगाहें अगर इन पर पड़ गई तो याद रखो अल्लाह के दरबार में दारापुर वालों आपकी भी पकड़ होगी। मैं बहुत अगला जुमला बड़े इशारे के साथ कह रहा हूं, खुदा के वास्ते गाफिल मत न रहो, खुदा के वास्ते गाफिल मत रहो, क्योंकि ये दौर है ना नफरतों का दौर है। लेकिन आज भी मदारिस के बच्चे, चाहे वो मुफ्ती हारून की शक्ल में हो या किसी भी शक्ल में हो, नफरतों के इस दौर में भी जमीयत उलमा जो मुल्क की वो वाहिद ऐसी संगठन है कि जब मुल्क को आजादी दिलाना मकसद थी तो हिंदू मुसलमानों को एक करके और अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए अगर किसी ने सफ़े अव्वल में लोगों को खड़ा किया था वो जमीयत उलमा थी। जमीयत उलमा ने उस वक्त भी नफरतों के दौर में जब अंग्रेज हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर राज करना चाहते थे, जमीयत उलमा ने उस वक्त भी गांधी जी को साथ लेकर हिंदू मुसलमानों को एक किया और एकता का माहौल बनाकर अंग्रेजों को यहां से भगाया। लेकिन मैं आज फिर भी कह रहा हूं कि जैसे जमीयत उलमा ने उस वक्त एकता का माहौल बनाया था, मौलाना आज भी ये उलमा, ये जो उलमा है ना, ये उलमा आज भी मुल्क में हिंदू मुसलमानों में एकता, मोहब्बत, प्रेम और सद्भावना का माहौल आज भी उलमा बना रहे हैं। अभी मैं आपके यहां आ रहा था, अकोट में मुझे एमएलए आमदार साहब के भाई ने रोका, मैं पहचानता भी नहीं, सिर्फ 3 मिनट में उसको पता चला। मेरी गाड़ी ब्रिज पर चढ़ने वाली थी, 3 मिनट पहले उसे किसी अकोट के मुसलमान ने कहा कि मुफ्ती जी यहां से दारापुर जा रहे हैं। देखिए मौलाना, मुफ्ती जी यहां से दारापुर जा रहे हैं, आपके अकोट के आमदार का भाई दारापुर के रोड पर आ गया। उनका नाम हमारे निखिल उन्होंने बताया, और वो धीरे से कहने लगे, साहेब आपको देखने का बड़ा मन था, मैं तो आपका भाषण सुनकर, जो अकोट में आप आए थे, आपका भाषण सुनकर मैं आपका मुरीद हो गया। मैंने कहा क्या कहा मैंने अकोट में? ऐसा कहा कि अकोट में जब सियासी माहौल था तो उस वक्त कुछ हमारे अपनों ने भी
हमारे, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे अपनों ने भी हिंदू मुसलमानों में नफरतों का माहौल बनाया था। लेकिन आप आए थे साहब, आपने जब हिंदू भाइयों का हाथ उठाकर, हाथ में हाथ लेकर जब आपने शेर पढ़ा, आपने कहा कि दुनिया में अमन प्यार के किस्से लिखेगा कौन और आपस में कट मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन? होंगे ना तुम तो लाएंगे, मैंने हिंदू भाइयों से कहा था कि होंगे ना तुम तो लाएंगे तुमसा कहां से हम, और होंगे ना हम तो आपको भाई कहेगा कौन? कहा कि साहब आपके ये शेर और आपके इस भाषण ने हमारे अकोट में जो नफरतों का माहौल बन रहा था उस माहौल को खत्म करने में आपके भाषण ने बड़ा किरदार और बड़ा रोल अदा किया है। आज भी मौलाना उलमा नफरतों को खत्म करने का काम कर रहे हैं, वरना नफरत तो ऐसी है। हम तो ये कहते हैं, हमारे कायद मौलाना अरशद मदनी ने क्या कहा, सुनो ये जुमला अब्दुल हन्नान। हमारे कायद मौलाना अरशद मदनी ने क्या कहा कि बांग्लादेश में जो हुआ, बांग्लादेश में जो हुआ और बांग्लादेश में हिंदू भाइयों के साथ, माइनॉरिटी के साथ, अल्पसंख्यक के साथ जो जुल्म हो रहा है, कसम अल्लाह की हम हिंदुस्तान के धर्मगुरु और हिंदुस्तान के उलमा उस हमले की और उस शिद्दत की, उस तशद्दुद की, उस हिंसा की हम मजम्मत करते हैं, उसका निषेध करते हैं और हम साफ कहते हैं कि यह कुरान की तालीम नहीं है, यह हमारे नबी की तालीम नहीं है। हमारे कुरान ने तो यह कहा है कि किसी एक बेकसूर को मार देना, हमारे कुरान ने यह कहा है, जिस कुरान के हम मानने वाले हैं उस कुरान ने यह कहा है कि किसी एक बेकसूर को मार देना पूरी मानवता, पूरी इंसानियत के कत्ल करने के बराबर है। बांग्लादेश में जो हो रहा है, अगर कोई कर रहा है तो यकीनन उसका नाम अब्दुल्ला हो सकता है, अब्दुल रहमान हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, लेकिन वो जो काम कर रहा है वो जहन्नमी है। हम इसकी इजाजत नहीं देते। लेकिन हम हमारे मुल्क की हुकूमत से भी कहते हैं और हमारे मुल्क की रखेल मीडिया से भी कहते हैं कि दोगलापन क्यों कर रहे हैं? नहीं समझे आप? एक हिंदू भाई अगर वहां मारा गया, हम उन कातिलों के साथ नहीं है। हम तो कहते हैं, अरे हम तो डायरेक्ट कहते हैं उड़ा दो ना बांग्लादेश को, इतना सा तो है, क्यों उड़ा दो? लेकिन दोगलापन ये कि एक तरफ बांग्लादेश का एक प्लेयर अगर आ गया तो हमें खुशी हुई कि हमारे मुल्क की एकता, हमारे साधुओं की एकता ने उस बांग्लादेश के एक प्लेयर को कैंसल करवा दिया, बहुत खुशी हुई। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अडानी जो मोदी जी का दोस्त बांग्लादेश को करोड़ों की बिजली दे रहा है, इंशाअल्लाह हिंदू एक होकर उस बिजली को भी कट करवाएंगे। लेकिन नहीं होगा ऐसा, यही दोगलापन है। नहीं समझा? हम कहते हैं कि बांग्लादेश नहीं, पूरी दुनिया में कोई हिंदू नहीं, हम कहते हैं कि कोई भी अल्लाह का बंदा जुल्म के तौर पर उसे मारा ना जाए, उस पर तशद्दुद और हिंसा ना की जाए, हम ये कहते हैं। लेकिन इंदौर में और मध्य प्रदेश में तो आपकी सरकार है, वहां 10-10, 15-15 को तुमने गंदा पानी पिला के मार डाले, वो क्या है? अरे बोलो ना, ये क्यों दोगलापन नहीं दिखाया जा रहा? मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्यारो, नफरतों का माहौल है। माहौल में हम ये कहते हैं, ऐसे माहौल में मदारिस जो है ना, वो प्यार का, मोहब्बत का, अमन का, शांति का, सद्भावना का, एकता का संदेश दे रहे हैं। अभी मैं जो बोल रहा हूं, ये इतना शानदार माइक साउंड सिस्टम किसका है आपको मालूम है? विशाल भाऊ का है। किसका है? क्या है? विशाल है क्या? क्या है विशाल बेटा? हाँ, ये देखो विशाल, ये देखो मुस्लिम मुल्ला बोल रहा है। और साउंड सिस्टम किसका है? अरे बोलो ना यार, विशाल भाऊ का है। ये है मेरे हिंदुस्तान की एकता। मदारिस मोहब्बतों का पैगाम देते हैं। क्यों? मदरसों ने मौलाना अबुल कलाम आजाद पैदा किया, जो मुल्क का पहला एजुकेशन मिनिस्टर और शिक्षण मंत्री बना। क्यों? मदरसों ने सैयद हुसैन अहमद मदनी पैदा किया कि जिसने अंग्रेजों को भगाने में बड़ा किरदार अदा किया, और इतना तुमने भी उसको माना कि तुमने उस हुसैन अहमद मदनी का डाक टिकट भी बना दिया।
मदरसे ने हुसैन अहमद मदनी पैदा किया, मदरसे ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर पैदा किया, मदरसे ने मौलाना हसरत मोहानी पैदा किया। यानी खुली बात है कि मदरसों ने मुजाहिदीन आज़ादी स्वतंत्र सेनानियों को पैदा किया। मदरसों ने कभी गद्दारों को पैदा नहीं किया, मुल्क के रखवालों को मदरसों ने पैदा किया। तो मुसलमानों, बस आपको आखिरी पैगाम दूंगा, आखिरी पैगाम आपको दूंगा कि खुदा के वास्ते इन मदारिस को लावारिस मत छोड़ना। मौलाना सिद्दीक साहब, इन मदारिस को दारापुर वालों लावारिस नहीं छोड़ना, इनका हर तरह से ताउन करना, हर तरह से मदद करना, क्योंकि यहां जो तालीम दी जा रही है ना, वो आपकी नस्लों के ईमान को बचाने की और आपको आखिरत में भी बचाने की तालीम आपकी औलाद को ये मदरसे दे रहे हैं। स्कूल की तालीम से हम मना नहीं करते, हालांकि स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है? ए फॉर एप्पल, बी फॉर, हम बोलते पढ़ बेटा, एप्पल भी पढ़, बॉल भी पढ़, हम मना नहीं करते। लेकिन इन मदारिस को आप मामूली मत समझो। मैं आपसे कहता हूं कि हर खानदान अपना एक बच्चा कम से कम मदरसे में हाफिज बनने के लिए भेजे, कम से कम हाफिज बनाए। हमें यह भी खुशी है मौलाना कि आज के ज़माने में मस्जिदों के मकातिब में इतना प्यारे अंदाज में तालीम दी जा रही है कि पहले मदरसों में जैसे दारुल उलूम में बच्चे हाफिज बनते थे, आज खुशी हो रही है कि हमारे उलमा मस्जिदों के मकतब में इतनी मेहनत कर रहे हैं कि वहां से बच्चे हाफिज बन रहे हैं। बड़ी बात है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आपने हर तरह से ताउन करना। और सिद्दीक साहब, आपका अंदाज बड़ा पसंद आया मुझे, है ना? आपने ये भी कहा कि मैं खानदानी भिखारी हूं, मगर फिर भी भीख नहीं मांगता, एकदम शान से मांगता। कैसा मांगता? एकदम शान से मांगता है। आओ मेरे शहर में जाओ और मेरे शहर में किसी सेठिए को मिलो। देखो, उलमा की शान ये भी होना चाहिए। मौलाना, बड़े रब के शुक्र के साथ कहता हूं कि मेरे शहर का कोई सेठिया, मेरे जिले का कोई सेठिया ये कह नहीं सकता कि एक मर्तबा मुफ्ती हारून मेरे बंगले पर आया। ये मौलाना अली मियां नदवी ने हमें सिखाया है। मालदारों के पीछे ज्यादा घूमना नहीं, इनको जरूरत है, जैसा आपने बोले, मरना इनको भी है, मरना इनको भी है। तू लाएगा बेटा तो कोई हम पे एहसान नहीं कर रहा। मेरे पास में मौलाना जमीयत के बुक आते हैं रमजान में, तो ऐलान मस्जिद में कैसा होता है? बुक आ गए हैं, जिनको अपनी ज़कात सही जगह देना है घर को आ जाओ और मेरा शुक्रिया अदा करो। तू मेरे बाप को थोड़ी दे रहा? अरे मेरा तेरे पे एहसान कि तेरी ज़कात में सही जगह। अरे बोलो, मैं पहुंचा रहा, मेरा शुक्रिया अदा कर बेटा, वरना एक दौर ऐसा आएगा कि तू चाहेगा कि तेरी ज़कात सही जगह पहुंचे, ज़कात लेने वाला तू। तो हम आपकी खिदमत कर रहे हैं, आपका फर्ज बन जाता है। याद रखो, मैंने मौलाना आज मैंने बयान में कुल वल्लाह शुरू कर दिया। आप देखे होंगे, आप भी सोच रहे हैं कौन सा उन्वान चल रहा है। मैंने वहां से ही शुरू कर दिया, अल्लाह बेनियाज है। तो जब हम उसी के इल्म को फैला रहे तो हम भी, अरे बोलो, हम तुम्हारे मोहताज नहीं। क्यों? मैं आपसे कहता हूं कि मदारिस का आप पूरी तरीके से ख्याल रखें और अपनी आखिरत को बनाएं। माशाल्लाह, देखिए एक बार जरा जोरदार मेरे साथ नारा लगा दे। हमारे दोस्त, हमारे बड़े आ चुके हैं। नारे तकबीर। नहीं, मजा नहीं आया, शायद सर्दी लग रही। नारे तकबीर। माशाल्लाह, हमारे बड़े हैं, हमारे इलाके के जिम्मेदार हैं। तो मैं अपनी बात को ख़त्म करते करते ये कह रहा था, मौलाना नाजिम साहब, कारी साहब आइए, आपका इस्तकबाल है, वेलकम, सुस्वागतम। तो मैं कारी साहब ये कह रहा था, आखिरी बात चल रही थी, तो मैं ये कह रहा था कि मदारिस दीन के ईमान के किले हैं और इनकी हिफाजत आपकी और हमारी सबकी जिम्मेदारी है। और औरतें भी मेरी बात को सुन रही है। मैं उलमा से भी अपनी बात को, ये पैगाम को पहुंचा रहा हूं और औरतों से भी ये कह रहा हूं कि याद रखो, कुरान की तालीम को आप मामूली न समझो।
कुरान की तालीम को आप मामूली ना समझो। यही कुरान की तालीम आपको दुनिया में भी कामयाब करेगी, आखिरत में भी कामयाब करेगी। और इस हदीस को बोलकर अपनी बात को समेटते हुए कहूंगा कि जैसे प्यारे नबी ने फरमाया, तमाम उलमा की जबान से आप ये हदीस सुनते हैं कि प्यारे नबी ने क्या फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। ऐ लोगो सुनो सुनो सुनो, हमारे आका ने फरमाया, हमारे नबी ने फरमाया, क्या फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर, तुम में सबसे आला, तुम में सबसे अफजल वो हैं मन तअल्लमल कुरान, जो कुरान को सीखते हैं, व अल्लमहू, और कुरान को सिखाते हैं। तो दारापुर वालों, कुरान को सीखने वाले सबसे अफजल, कुरान को सिखाने वाले सबसे अफजल। और इश्तियाक भाई को देखकर मुझे यह बात भी कहना मैं जिम्मेदारी समझता हूं कि देखो, जब बंदा अगर हिम्मत करता है कि अल्लाह के बंदों तक अल्लाह की दावत को, अल्लाह की तौहीद को, अल्लाह के पैगाम को, अल्लाह के एक होने को, अल्लाह के सुपर पावर होने को, अल्लाह के कादिर मुतलक होने को, अल्लाह के हाकिम होने को, अल्लाह के सब कुछ होने को, अगर एक आदमी सोच ले कि मुझे अल्लाह के तमाम बंदों तक अल्लाह के इस पैगाम को पहुंचाना है, तो फिर वो मंदिरों में भी जाता है, वो साधुओं में बैठता है, वो हिंदू भाइयों में भी बैठता है। मैं दारापुर के लोगों से ये कहूंगा, आम जनता से ये कहूंगा कि पहले दीन को आप और हम खुद समझें। ईमान की बुनियादी बातें जो दावत और तबलीग के पाकीज़ा मिशन से समझाई जाती है, हम खुद समझें। और जैसे ये मदारिस कुरान के इल्म को आम कर रहे हैं, दीन के इल्म को आम कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप भी अल्लाह के इस दीन को समझकर अल्लाह के बंदों तक पहुंचाए। और आखिर बात देखें, अब जाहिर बात है कि 10 बजने वाले हैं, और हिंदुस्तान का एक प्यारा कानून है कि अच्छे काम आप सिर्फ 10 बजे रात तक कर सकते हैं। नहीं समझे आप? अच्छे काम कब तक कर सकते हैं? अरे बोलो, 10 बजे तक कर सकते हैं। हमको बच्चों की बाकायदा दस्तार बंदी भी करना है, इसलिए मैं मुबारकबाद देता हूं हाफिज सिद्दीक शाह साहब को, उनके बेटे मुसद्दिक को, और दारुल उलूम खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के तमाम जिम्मेदारान, खुद्दाम और दारापुर वालों को जो इस इदारे का ख्याल रखते हैं। मैं आपसे आखिरी बात कहूंगा, जरा दोनों हाथ उठाकर बताओ कि अब आप हर मौके पर मदरसे का ताउन करेंगे, मदरसे की मदद करेंगे? ऐसा दोनों हाथ उठाकर बताओ। माशाल्लाह माशाल्लाह। मौलाना, रमज़ान आ रहा है, अगर रमज़ान में हर आदमी ज़कात निकालता है कुछ ना कुछ, क्यों भाई, ज़कात निकालता है हर आदमी, अगर अपने गांव के इदारे को 1000 रुपये भी अगर दे ईमानदारी से, तो अल्लाह की कसम इदारे का बहुत बड़ा ताउन होगा। तो देंगे इंशाल्लाह आप लोग? इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे। आज वक्त ज़्यादा हो गया था, इसलिए 40 मिनट में बोल पाया, वरना 1 घंटे से पहले तो मुझे भी एहसास नहीं होता है। लेकिन फिर आएंगे इंशाल्लाह, बात ज़रूर करेंगे। अगली कार्रवाई है ये खुशनसीब तलबा। देखो, दुनिया में अगर कोई नीट पास कर ले या 12वीं में अगर वो 98% लाए तो उसे गोल्ड मेडल दिया जाता है, पूरा गांव इनाम देता है। लेकिन आप देखें कि अब जिन बच्चों ने अल्लाह की किताब को हिफ्ज किया है, ये उनको दस्तारबंदी की जाएगी, उनको सनद दी जाएगी। लेकिन ये तो आप देख रहे हैं अपनी आंखों से, लेकिन हश्र के मैदान में अल्लाह इनको सनद देगा, इनको इनाम देगा, और अल्लाह इनसे कहेगा, या हाफिज़ल कुरान, वो कुरान के हाफिज, इक़रा इक़रा, वो जो आयतें तुझे याद है पढ़ता जा, वर्तकी वर्तकी, और जन्नत की सीढ़ियां। अरे बोलो, ये इनाम इनको हश्र के मैदान में मिलेगा। मैं नाज़िमे जलसा से कहूँगा कि फ़ौरन तलबा को बुलाएं और बच्चों की दस्तारबंदी की बात फ़ौरन दुआ कर दी जाए। अच्छा, एक और ख़ास बात, 1 मिनट बोलो। देखिए, आपने नहीं नहीं, वक्त ज़्यादा हो गया, लेकिन चलिए आप लोगों ने जिद किया है तो मैं 2 शेर सुनाता हूँ। बड़ी मशहूर आजकल ये वायरल नज़्म चल रही है ना? हाँ,
वायरल नज़्म चल रही तो मुझे किसी ने इशारा किया कि वो अशार तो आप ज़रूर पढ़ें, तो आप ये अशार सुन लें, उसके बाद में मैं एक अहम ऐलान करूँगा, उस पर आपको ध्यान देना ज़रूरी है। एक दिन ये सूरज की रोशनी नहीं होगी, एक दिन ये सूरज की रोशनी नहीं होगी, तारे टूट जाएंगे चांदनी नहीं होगी, पढ़ के देख ले कुरान कुल्ल मन अलैहा फान, कुल्ल मन अलैहा फान, है ना भाई। सूर फूका जाएगा, सूरज चांद तारे सब तोड़ दिए जाएंगे। आगे शायर क्या कहता है, झूठी झूठी दुनिया में झूठी रिश्तेदारी है, और सबसे ज्यादा आदमी मेहनत कर रहा है रिश्तेदारों को खुश करने का। शायर कहता है झूठी झूठी दुनिया में झूठी रिश्तेदारी है, टूटे फूटे वादे हैं, कच्ची कच्ची यारी है, धोखा हर कदम हर आन, कुल्ल मन अलैहा फान, कुल्ल मन अलैहा फान। रूह जिस्म को एक दिन छोड़कर यूं जाएगी, रूह जिस्म को एक दिन छोड़कर यूं जाएगी, तुम जहाँ रहो लेकिन मौत लेने आएगी, क्या फ़कीर क्या सुल्तान, कुल्ल मन अलैहा फान, कुल्ल मन अलैहा फान। जब खुदा की मर्जी से सूर फूंका जाएगा, जब खुदा की मर्जी से सूर फूंका जाएगा, रब के माँ सिवा हरगिज़ कोई बच न पाएगा, हो फरिश्ता या इंसान, कुल्ल मन अलैहा फान। झोपड़ी हो या बंगला सब धसेंगे ए जाफर, झोपड़ी हो या बंगला सब धसेंगे ए जाफर, ऊंचे ऊंचे पर्वत भी होंगे रूई के हम सर, जानदार या बेजान, कुल्ल मन अलैहा फान। और आखिरी शेर देखिए, तू फ़कत मुसाफिर है और ये दुनिया रास्ता है, तू फ़कत मुसाफिर है और ये दुनिया रास्ता है, फिर भी इस हकीकत को तू नहीं समझता है, 4 दिन का है मेहमान, कुल्ल मन अलैहा फान, कुल्ल मन अलैहा फान। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।